हेलो फ्रेंड, मैं संजीव यादव अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ बिलीव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड पढ़ने जा रहे हैं, यानी भगवान के नाम एक पत्र। इसके लेखक हैं जी.एल. फ्यूंट्स। तो चलिए दोस्तों, पाठ को स्टार्ट करते हैं। The house, only one in the entire valley, set on the crest of low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. चलिए दोस्तों, यहाँ तक हिंदी समझ लेते हैं। द हाउस यानी वह घर संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिली। द हाउस यानी वह घर संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था, जो पहाड़ी की निचली सतह पर सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिली, जो पहाड़ी की निचली सतह पर स्थित था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिली। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से। वन कुड सी द रिवर, हम देख सकते थे नदियों को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कर, और पके हुए फसलों को। कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, जो फूलों से आच्छादित है, जो हमें ये वादा करे थे, जो 80% होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और ए टेलिट शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। द ओनली थिंग, यदि कोई चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, तो वाज ए डाउनफॉल, एक मूसलाधार वर्षा, आरेली सौ, या थोड़े से बौछारें की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, अगली सुबह। लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फसल के बारे में घनिष्ठतापूर्वक जानता था। हैड डन नथिंग, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ। एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में आसमान को देखते हुए उसने कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, एक बार और समझते हैं। द ओनली थिंग, यदि कोई वस्तु पृथ्वी को आवश्यकता थी। द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा या थोड़े से बौछारें की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, अगली सुबह। लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फसल के बारे में घनिष्ठतापूर्वक जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ उत्तर पूर्व की दिशा में आसमान को देखने के। तो नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, अब हमें वास्तव में वर्षा की बूंदें प्राप्त होंगी, महिला ने कहा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, वह महिला जो रात का भोजन बना रही थी उत्तर दिए। यस गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा या भगवान की इच्छा हो। द वुमेन हु वेयर प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, वो महिला जो रात की भोजन बना रही थी उसने उत्तर दिया कि यस गॉड विलिंग, यदि भगवान की इच्छा हो। द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन हिज फील्ड्स, जो बड़े बच्चे थे वो अपने खेत में कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन, तब तक महिला ने। कॉल यानी पुकारा। देमाल, सभी को, तभी महिला ने सभी को पुकारा। कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए। इट वाज ड्यूरिंग, यह भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हुई। फॉल इन नॉर्थ ईस्ट हॉग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की दिशा में पर्वत जैसे बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दिए। फॉल इन नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की दिशा में पर्वत जैसे बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मीठी थी। द वुमेन वेंट
out for no other reason that to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "The man went out for no other reason that to have pleasure of feeling the rain on his body." आदमी को बाहर जाने का कोई भी रीज़न यानी बहाना नहीं था। देन टू हैव प्लीजर, केवल वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर आनंदित करना ही था। आदमी को बाहर जाने के लिए और कोई बहाना नहीं था, सिर्फ वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेना ही था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही उन्होंने वापस आई वह आश्चर्यचकित हो गए। दीज आर नॉट रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही थी। दे आर न्यू कॉइन्स, नए सिक्के थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस, जो बड़ी वर्षा की बूंद थी वह 10 सिक्के के आकार थी। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी थी वो 5 के सिक्के के आकार की थी। विथ ए सेटिस्फाइड expression, he regarded the field for ripe crop with its flower dropped in a certain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large stones began to fall. With a satisfied expression, he regarded the field for ripe corn with its flower dropped in a certain of rain. लेंचो ने संतुष्ट भाव से अपने पके हुए फसलों को देखा जो वर्षा से ढक चुके थे। सर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली स्ट्रांग विंड, तभी अचानक तेज हवा विंड बहाना शुरू हुई। एंड अलॉन्ग विथ वेरी लार्ज स्टोन, और अपने साथ बहुत लार्ज स्टोन बिगेन टू फॉल, और विथ फैन वेरी लार्ज स्टोन बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हुए। दिज ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, वास्तव में यह वर्षा की बूंदें चांदी के सिक्के से मिलती जुलती थी। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, बच्चे खुले बदन वर्षा में जाकर इसे बिटोरने लगे। रेन आउट टू कलेक्ट द फॉलन फ्यूल्स, और उन्होंने मोती जैसे ओले को बिनना शुरू किया। इट इज़ रियली गेटिंग बेड नाउ, यह वास्तव में बुरा हुआ। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, आश्चर्य से आदमी ने कहा कि वास्तव में बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी समाप्त होने वाला नहीं था। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। द हेल रेन यानी ओले, ऑन द हाउस, जो ओले थे वे घर पे, द गार्डन बगीचे में, द हिली साइड यानी पर्वतीय क्षेत्र में, एंड कॉर्नफील्ड और पके हुए फसलों पर, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, पूरा क्षेत्र सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि मालूम होता हो कि वो पूरा नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन ट्री, पेड़ों पर पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से बेकार हो गई थी। द कॉर्न ऑन द होल वैली, द फील्ड वाज वाइट, पूरा क्षेत्र सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वो नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन ट्री, पेड़ों पर पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से बेकार हो गई थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से उनका फूल गिर चुका था। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जैसे ही तूफान गुजर गया, he stood in the middle, लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया, of his field, and said to his son, और अपने पुत्र से कहा, a plug of lotus, यानी टिड्डे दल का समूह, वुड हैव लेफ्ट मोर देन, इसे ज़्यादा छोड़ देते। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, लेकिन ओले ने इस साल कुछ नहीं छोड़ा। वी विल हैव नो कम, इस साल हमें कोई फसल नहीं होगी।
That night was a sorrowful one, all work for nothing. यह रात दुखों से That night was sorrowful one, all work for nothing. यह रात दुख भरी है, all work for nothing. हमें कुछ करने के लिए नहीं बचा है. There's no one who can help us. कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. We'll all go hungry this year. हम इस साल भूखे मर जाएंगे.